क्या मुझे पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है जाँच पड़ताल के लिए, मुझे जाना चाहिए? क्या वो मुझे वहाँ पर जो है गिरफ्तार कर लेंगे या फिर मुझसे उल्टे-सीधे सवाल किए जाएँगे? क्या मुझे हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी है? नमस्कार दोस्तों, आज ऐसे ही टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि जब भी पुलिस आपको जो है पुलिस स्टेशन ले जाती है पकड़कर और साथ ही साथ या फिर मान लीजिए पकड़कर नहीं लेके जाती तो आपको फ़ोन कर कर या फिर किसी भी तरह से आपको वहाँ पे बुलाया जाता है कि जाँच पड़ताल के लिए या फिर सवाल-जवाब के लिए, तो उस समय में आपके पास क्या-क्या अधिकार होते हैं, आज हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहला जो अधिकार आता है आपके पास, वो अधिकार आता है कि जब भी आपको पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है, तो आपके पास यह अधिकार है कि आप पुलिस स्टेशन में जाकर सवाल कर सकते हैं कि आपको किस बिहाफ़ पर बुलाया गया है, किस बिनाफ़ पे क्या इल्ज़ाम है आपके ऊपर। अगर आपको इल्ज़ाम वह बताते हैं, तो आप अपनी जाँच पड़ताल के अंदर वहाँ पे कोऑपरेट कर सकते हैं और सबसे ज़रूरी बात कि जब भी वो आपसे इन्फॉर्मेशन माँगते हैं, तो आपको अपना नाम, पता बिल्कुल ठीक देना है। अगर आप गलत देते हैं, अगर पुलिस वाले को यह फ़ील होता है या फिर उसको कहीं से भी मान लीजिए पता चलता है कि आपने जो नाम, पता या कुछ भी बताया वो गलत है, तो वो आपको वहाँ पे गिरफ्तार भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। अब दूसरा अधिकार जो आपके पास आता है, वो आता है कि जब भी आपको पुलिस मतलब जाँच पड़ताल कर लेती है, उसके बाद अगर आप चाहें तो पुलिस से सवाल कर सकते हैं कि उनको क्या लगता है कि क्या आपने मतलब जो बुलाया गया व्यक्ति वहाँ पे क्या उसने जुर्म किया है? यानी कि क्या मैंने जुर्म किया है या फिर आपकी क्या राय है? इस बारे में भी आप पुलिस से सवाल कर सकते हैं। क्या मैं आपको ऐसा लगता हूँ कि मैंने जुर्म किया? इस तरह का सवाल किया जा सकता है। अब जो तीसरा अधिकार आता है, आपके पास तीसरा अधिकार आता है कि आप जो है एक वकील कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो वकील की प्रेज़ेंस में अपनी जो इंटेरोगेशन है या फिर आपसे सवाल-जवाब करने वाले हैं, वो करवा सकते हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप एक वकील हायर नहीं कर सकते, आपकी इतनी आर्थिक स्थिति नहीं है कि आप एक वकील की फीस पे कर सकें, तो उस सिचुएशन के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपना अधिकार जो आपको आर्टिकल 39 ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, यानी कि संविधान के आर्टिकल 39 ए में, जिसके अंदर लिखा है राइट टू फ्री लीगल एड, यानी कि फ्री लीगल एड सबको प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि सरकारी वकील मिल सकता है। आप उस चीज़ के लिए सरकारी वकील के लिए आप जो है पुलिस स्टेशन में बताएँगे कि आपको वकील करना है। अगर आपको मान लीजिए इस चीज़ का पता नहीं है कि आपके पास वकील करने का अधिकार है या ऐसा कुछ भी है, तो ये ड्यूटी पुलिस ऑफ़िसर की है। जब भी आपको लेके जाएगी, तो पुलिस आपको ये ज़रूर बताएगी कि आप चाहें तो वकील कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है अगर आप वकील कर लेते हैं, तो आप वकील की मौजूदगी में अपना जो सवाल-जवाब का सिलसिला है, वो जारी रख सकते हैं। अब आपके पास जो चौथा अधिकार आता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अधिकार है। ध्यान से सुनिएगा, आपका चौथा अधिकार है राइट टू रिमेन साइलेंट। राइट टू रिमेन साइलेंट का मतलब होता है चुप रहने का अधिकार, यानी कि पुलिस अगर आपसे इंटेरोगेशन कर रही है, फिर आपसे कोई भी सवाल-जवाब कर रही है, पूछताछ कर रही है, तो उस सिचुएशन के अंदर मान लीजिए कुछ ऐसा सवाल है कि आपको लगता है कि आप जवाब देना चाहते हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं इस सवाल का जवाब दूँगा, तो ये सारा पासा मुझ पे ही पलट जाएगा या फिर मैं किसी और केस में फँस जाऊँगा, तो आप इस सिचुएशन में चुप भी बना सकते हैं, आप वहाँ पे जवाब देना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको मजबूर किया जाता है कि नहीं आपको जवाब देना होगा या फिर कुछ भी ऐसा-वैसा होता है, तो आप उस चीज़ के लिए आप मजिस्ट्रेट को कंप्लेन कर सकते हैं। अब आखिरी अधिकार जो आपके पास मौजूद है, वो है चिकित्सा का अधिकार, यानी कि अगर आपको मान लीजिए कोई भी दिक्कत है, मेडिकली इल है या फिर आपको कहीं पे घाव है या फिर आपको चोट लगी है, किसी भी तरह की समस्या है, तो आप पुलिस को बोल सकते हैं कि आपको चिकित्सक की ज़रूरत है, यानी कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, तो आपके लिए वो डॉक्टर की फैसिलिटी भी अवेलेबल की जाएगी। आज की वीडियो में सिर्फ़ इतना ही, ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।